हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शानदार वीडियो लेकर आया राजस्थान जीके की, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दिखाते हैं राजस्थान के वन और सुरक्षा अधिनियम, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखना 130 क्वेश्चन है। ये सीरीज की 5वीं वीडियो डाल रहा हूँ, जो कि बहुत ही शानदार वीडियो है। देखना 130 क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1953 में राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम को पारित कर दिया गया था। देखना 131 प्रश्न। राजस्थान में नई जल नीति कब पारित की गई थी? ऑप्शन 1953, 2010, 31 अप्रैल 1983, ऑप्शन द 1994। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब 1910 में। इसमें 32 प्रश्न। राजस्थान प्रथम पर्यावरण नीति कब पारित की गई थी? ऑप्शन देखना, ऑप्शन ई है 1953, 1910, 31 फरवरी 1983, 1910। प्रथम पर्यावरण नीति 2010 में पारित की गई थी। इसका राइट 2010 रहेगा। तैतीस प्रश्न देखना, खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। 31 अक्टूबर 1983 में किया गया था। वेरी मोस्ट प्रश्न है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी इसी 1994 से। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था? ये मोस्ट प्रश्न है। ये किया गया 14 सितंबर से, 14 सितंबर 1910 से। जल नीति और उत्तर नहीं प्रश्न आपका। वृक्ष पर्यावरण नीति जल नीति हो चुका। सही भाई साहब, ये प्रश्न आ चुके हैं। ये जल नीति नहीं है, ये वन नीति आएगा। वन नीति है ये। काट के देंगे। ये वन नीति है। राजस्थान की नई वन नीति कब जारी की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब 2010 में वन नीति आई थी, जल नीति आई थी, जैव विविधता बोर्ड बनाया गया था। तो 2010 में बहुत ही काम किया गया था वन्य नीति। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 2003। अरावली विकास कार्यक्रम योजना कब चलाई गई थी? ऑप्शन 1992, 1997, 98, ऑप्शन से 95, 96 या 96। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1992 चलाई गई थी। हर विकास योजना 1992। 139 प्रश्न देखना, राजस्थान का जनता वन योजना कब चलाई गई थी? ऑप्शन है 1992, 97, 98। जनता वन योजना ये आई थी 96। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 21 मार्च 1996। और ये उद्देश्य, इसका उद्देश्य था ना, वो था उद्देश्य था इनका, इसका उद्देश्य था कि वनों गांव में वनों का विकास करना। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। जनता तो आपको होता है, जनता तो गांव में ज़्यादा निवास करती है, इसलिए उद्देश्य गांव से हो गया उसका। पुरुष के समृद्ध विकास योजना कब से चलाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 97, 98 भाई इसका, क्योंकि 97, 98 से ये कनाडा से चलाई गई है पुष्कर झील पर ही।
इसलिए 97-98 हो जाता है, राइट। 141%। राजस्थान शहरी वृक्षारोपण योजना कब से चलाई गई है? शहरी वृक्षारोपण योजना बुझ रही है ना, तो ये 95-96 से चली है। वेरी मोस्ट पर्सन है ये, जो कि 8 जिलों में राजस्थान 8 जिलों में चली है। देखना कौन कौन से हैं। कोटा, बीकानेर, अलवर, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही और गंगानगर। और प्रत्येक पौधा 15 रुपये में दिया गया था, इसलिए ध्यान रख लेना। ये 8 जिलों में चलाई गई थी। शहरी वृक्षारोपण योजना मोस्ट है। अरावली वृक्षारोपण योजना कब से चलाई गई है? ये चलाई गई थी ज़्यादातर 12वें में, 52 चलाई गई थी, 1 अप्रैल 1992। मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम कब से चलाया गया था? ये वेरी मोस्ट पर्सन है भाई, कई बार आ चुका है ये 78 में चला था। मोस्ट पर्सन है 1978 में। राजस्थानी ऑपरेशन खेजा कब चलाया गया था? ये खेजड़ा भी 92 में चलाया गया था। ये 91 1991। राजस्थान वानिकी विकास योजना कब से चलाई गई? ये वानिकी बुझ लेंगे तो 95 में आएगा। वानिकी आ जाएगा 1995। रुख बायला कार्यक्रम डूंगर से चलाया गया था। ये चलाया गया 1986 में, राजीव गांधी ने चलाया था ये। हरित राशन अभियान गहलोत सरकार ने कब लॉन्च किया था? ये किया था जून 2009 में। 148% देना। ईंधन चार योजना राजस्थान में कब से लागू की गई थी? ईंधन योजना चलाई गई थी ना, वो चलाई गई थी 1980 में। और ये जिले बुझ लेंगे ना इसके, ये चलाई गई है 14 जिलों में। राजस्थान के 14 जिलों में चली हुई है ईंधन योजना। 149%। साझा वन प्रबंध योजना 1980 राजस्थान के कब लागू की गई थी? ये राजस्थान में की गई थी 1991। ज़्यादातर यही है 1991-92। राइट आंसर। पंचवटी वृक्षारोपण अभियान कब से चालू किया गया था? ये किया गया 7 में। राइट आंसर 2007 में। नौरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क शिलान्यास किया गया था? इसका शिलान्यास किया गया था 1 अक्टूबर 1993 में। पंचकुंडा से अजमेर की स्थापना की गई थी। ये पुरानी सबसे प्राचीन नर्सरी है, ये की गई थी 1889। दूसरे स्लाइड के साथ देखना पसंद। राजस्थान में कितने जिलों को केंद्रीय जिलों में संरक्षण दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। इसमें देख लेना कौन सी जिले हैं। एक तो मानसरोवर है, अजमेर की 2 ही, आना सागर और पुष्कर, उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला, एक है नक्की झील। हो गई ना 6 जिले हैं। 54% देखना। राष्ट्र में कितने सुरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं? ये हैं 36। वेरी मोस्ट प्रश्न आ चुके हैं, जो कि बहुत ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। देखना, राष्ट्र में रक्षित या सुरक्षित वन का प्रतिशत और किलोमीटर में कितने हैं? राजस्थान में बुझा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक यही पाए जाते हैं, 56% है। और न्यू बुझ लें तो इनको किलोमीटर में फैले हुए हैं, 1854 किलोमीटर फैले हुए हैं ये। देखना 56%। राजस्थान में अवगीकृत वन का प्रतिशत व किलोमीटर में कितने हैं? ये बुझ लेंगे तो ये 37% है। दूसरे 37% है ये। और न्यू 12-17 किलोमीटर पर है, 37% पर है। सॉरी, ये अवगीकृत नहीं है, ये वो
आरक्षित वन है। अवर्गीकृत वन की पूछ रहा तो अवर्गीकृत से आ जाएगा। अवर्गीकृत 6% है जो कि सर्वाधिक है अन्य वनों में। प्रशासनिक वनों में सर्वाधिक बूझ लेंगे तो अवर्गीकृत ही है 6% 21 किलोमीटर। पहले भी दिखाई देते हैं। राजस्थान अत्यंत सघन वन कितने प्रतिशत वो कितने किलोमीटर है? सघन वन बूझ लें तो अलवर में मिलते हैं और ये राजस्थान में बहुत ही कम जनसंख्या इनकी 78 किलोमीटर पर है ये। और इसका ऑप्शन द हो जाएगा 0.02%। 78 किलोमीटर अलवर में मिलते हैं। 158% देखना। राजस्थान में कुल झाड़ी का प्रतिशत व किलोमीटर है। झाड़ी स्वादि पालने में मिलती हैं और इसका ऑप्शन ऐसे ही है 1.41%। 48-60 किलोमीटर पर झाड़ियाँ फैली हुई हैं। 167% देखना। राजस्थान में खुले वन कितने प्रतिशत किलोमीटर फैले हुए हैं? खुले वन में आएंगे ना तो आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.7% पर और 12,260 किलोमीटर फैले हुए हैं। देख रहा है 160%। राजस्थान में मध्य सघन वन कितने प्रतिशत किलोमीटर फैले हुए हैं? मध्य ही बात आएगी ना तब आ जाएगी 1.28 यानी बी। 1.28% पर 4368 किलोमीटर फैले हुए हैं। 167% देखना वेरी मस्ट पर्सन है। क्वेश्चन कर रहे हैं कांटेदार मरुद्वीद वन राजस्थान एक संबंधी कौन सा कदम सत्य है? सत्य बताना है। यह मुख्यतः बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ब। इन्हें मुख्यतः नागफनी खेजड़ी रोहिड़ा आक और खजूर आदि पेड़ होते हैं। और ऑप्शन है 6.23% प्रतिशत है। ऑप्शन द सभी हैं। इसका राइट आंसर सभी क्योंकि ये उष्ण करने की विशेषता है। ऑप्शन बस में देखना। उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार राजस्थान में कौन सा करना सत्य है? ऑप्शन है यह मुख्यतः आबू पर्वत के चारों तरफ आबू 52 किलोमीटर फैले हुए हैं। यह मुख्य सिरिस बास जामुन बेर हैं और यह 38.38% हैं। ऑप्शन द सभी ये सभी सही हैं, ये राइट हैं। 63% देखना। निम्न से कौन सा कथन दोनों समित सही है? कांटेदार वनों में 20 सेमी की वर्षा कम होती है, यह बात सही है। सदाबहार वनों में 100 से लेकर 150 सेमी वर्षा होती है, सही है। ये पतझड़ वनों में 20 से लेकर 40 सेमी वर्षा होती है। ऑप्शन द ये सभी हैं। देखना। राजस्थान की शुष्क खागवान वन संबंधी कौन सा कथन सत्य है? देखना ये भी वेरी मस्ट प्रश्न है। इसमें देखना तेंदुरक्ष है, आम बरगद महुआ गुल्लर साल पलास वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ब। इन पेड़ों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर की होती है। यह मुख्यतः बांसवाड़ा डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर प्रतापगढ़ 12 मिलते हैं। उपयोग सभी इसका राइट हो जाओ सभी, ये कथन सभी थे। 152 देखना। राजस्थान के उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? उपोष्ण बुद्ध जो तो ये 1300 के आसपास से मिलेंगे। तो ऑप्शन 1300 में एक ही है। 1070 से ले 1375 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना वो सदाबहार वन में मिलते हैं। इसका राइट आंसर है 168% देखना।
राजस्थान में सांगवान वन की ऊंचाई कितनी होती है? सांगवान वन भूल जाए, सांगवान वनों की ऊंचाई देख लेना कितनी होती है। ऊंचाई इसकी 250 से 450 मान जाएगी, 250 से 450, 250 से 450 मीटर वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहीं यहाँ सांगवान मिलते हैं। राइट, देखना आगे। और जो मोस्ट प्रश्न नहीं है कि जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। राजस्थान के पतझड़ वनों की ऊंचाई कितनी होती है? पतझड़ वनों की ऊंचाई बुद्धि है तो इनकी हो जाएगी 700 से 1200 आ जाएगी। 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर मिलते हैं पतझड़ वन। 168% देख रहा। राजस्थान मिश्रित पतझड़ या दोक के वनों की ऊंचाई कितनी होती है? वेरी मोस्ट पर्सन राजस्थान में सर्वाधिक जो वन मिलते हैं ये पाए जाते हैं, और इनकी जो बुजलेंगे ना ऊंचाई तो ये 245 लेकर 260 से आ जाएगा इसका राइट आंसर। 245 से लेकर 760 मीटर के मध्य ये मिलते हैं। राजस्थान स्वाधीन क्षेत्रफल पर 58% बाउंड इससे राजस्थान मिलते हैं। इसको मिश्रित वन कहा गया है, मिश्रित पतझड़ वन या दो ये मिलते हैं। वेरी मोस्ट पर्सन है ये। अब 170% देखना। राजस्थान के सुस्ताम वन संबंधी कौन सा कथन सत्य है? कि 250 से लेकर 450 मीटर ऊंचाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। 50 से लेकर 110 की वर्षा पाए जाते हैं। राजस्थान में अच्छा बनने का प्रदेश पाया जाता है। ये सही कथन है, सभी कथन सही है ये। एक तट में देखना। राजस्थान कितने वन मंडल हैं? राजस्थान में 13 मंडल हैं। 172% देखना। अरावली विकास कार्यक्रम 1992 में कितने जिलों में चलाया गया है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। अरावली विकास योजना देखना। ऑप्शन 13, ऑप्शन ब 15 जिलों में, ऑप्शन स 16 जिलों में, ऑप्शन द 25 जिलों में। तो इसको देख लेना। अरावली विकास कार्यक्रम ये चला गया 16 जिलों में चलाया गया था ये। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसे 73% देख रहा। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1992 में कितने जिलों में चलाई गई थी? वृक्षारोपण योजना ये चलाई गई थी 10 जिलों में चलाई गई थी। जापान की सहायता चलाई गई थी योजना। अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस देश की सहायता चलाई गई थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये चलाई गई थी जापान और OECF द्वारा। देख लेना। कुछ समूहित विकास परियोजना जो कि चली हुई थी 97-98 ये इसका प्रश्न गलत है। ये रिलेशन हो गया। हाँ देखना। पुष्कर समूहित विकास परियोजना किस देश के साथ चलाई गई थी? पुष्कर बोल लेंगे ना तो राइट आंसर है कनाडा। और कनाडा भी इन्वायरमेंट फैसिलिटी कंपनी द्वारा चलाई गई थी। ये 73% देखना। वेरी मोस्ट लास्ट प्रश्न नहीं। राजस्थान वनों का प्रतिशत कितना किलोमीटर कितना है? राजस्थान वनों का पूछ लेंगे ना तो 9.60% है। 32,864 किलोमीटर वन फैले हुए हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए और आने वाली छठी वीडियो में बहुत ही जल्द अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।